राम राम भाई सभी साथियों को, जितने भी अपने हरियाणा सीईटी मेंस की तैयारी करने वाले भाई बहन सभी को राम राम। हरियाणा सीईटी को लेकर अभी चेयरमैन साहब का एक इंटरव्यू आया है। तो इंटरव्यू में 13 ऐसी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि हरियाणा सीईटी वाले बच्चों के लिए ज़रूरी हैं। तो मैं आपको बिल्कुल डिटेल में बता देता हूँ वो 13 बातें क्या हैं जिनके ऊपर चर्चा हुई है। चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। तो भाई सबसे पहला तो ये है, चेयरमैन साहब ने बोला है कि जो कैंडिडेट जिन्होंने फादरलेस के मार्क्स जो हैं वो क्लेम किए थे उनका डाटा चेक कर रहे हैं कि भाई ये सही है या फिर गलत है। तो सबसे पहली तो ये है कि भाई जिसने मान लीजिए पहले संतान थी या फिर दूसरी संतान थी तो उनको तो नंबर मिलेंगे, लेकिन जो थर्ड संतान है उसको नंबर नहीं मिलेंगे। तो ऐसे बच्चों की छंटनी की जा रही है आयोग के द्वारा। दूसरी मैं बात करूं तो चेयरमैन साहब ने बोला है कि हम अगले 2 से 3 दिन में क्या है सब कुछ ठीक कर देंगे। जो भी रिज़ल्ट में गलतियां हैं उन गलतियों को ठीक कर देंगे भाई। ठीक है, तो ये बात बोली है, गलतियां जो हैं वो ठीक कर देंगे। अब तीसरी बात देख लेते हैं भाई। थर्ड जो बोला है उसमें बोला है कि जो एक्स सर्विसमैन जो है ना वो कितनी बार अपना जो कोटा है वो ले सकता है। तो इसके लिए साफ साफ बोला है कि पहले ऐसा कोई कानून नहीं था, लेकिन पिछले 6 महीने से पहले जो अपने जो कानून बन चुका है कि अब एक्स सर्विसमैन जो है सिर्फ एक बार ही अपना कोटा है वो ले सकता है, दोबारा से वो कोटा नहीं ले पाएगा। तो ये एक कानून बन चुका है। अगर उन्होंने पहले ही अगर एक्सपीरियंस के एक्स सर्विसमैन का जो क्लेम कर रखा है तो वो नंबर नहीं मिल पाएंगे। हाँ, अगर एक्स सर्विसमैन का क्लेम पहले नहीं किया है तो उसको नंबर उसका एक्स सर्विसमैन माना जाएगा। तो ये तीसरी बात थी भाई। चौथी बात मैं आपको बता दूं कि चेयरमैन साहब ने बोला है कि जो रिज़ल्ट जो है ना वो हम रिवाइज कर रहे हैं, अब दोबारा से कुछ अपडेट कर रहे हैं, जिनकी गलतियां हैं उनको ठीक कर रहे हैं। और रिज़ल्ट जो है वो जल्दी ही दोबारा डाला जाएगा वेबसाइट के ऊपर, जिसमें गलतियां ठीक होने के बाद में दोबारा डाल दिया जाएगा। तो ये एक बात बोली है जो एक बड़ी बात है, अच्छी बात है। अगर मैं 5वें पॉइंट की बात करूँ तो इन्होंने ये बोला है कि रिज़ल्ट जो है ना, कुछ बच्चों के जो बहुत कमेंट आ रहे हैं कि रिज़ल्ट जो है वो रिवाइज नहीं हुआ, फाइनल आंसर की नहीं दी। तो उसके रिगार्डिंग चेयरमैन ने बोला है कि जो हमारा जो रिज़ल्ट है ना वो हमने रिवाइज आंसर की बोले तो फाइनल आंसर की के बेस पे दिया है, उसमें दोबारा से अब संशोधन नहीं होगा। एनटीए ने बिल्कुल फाइनल आंसर की जो ऑब्जेक्शन मानने चाहिए थे वो मान लिए, नहीं मानने वाले थे वो नहीं माने, उसके बाद में ही रिजल्ट दिया है, चेयरमैन साहब का कहना है। अगर मैं बात करूँ 6th पॉइंट की तो यहाँ पे बोला है कि जो हम बच्चों को बुलाएंगे ना वो, अब देखो वैसे तो 4 गुना बुलाने का प्रावधान है, लेकिन हम 4 गुना ना बुलाकर एक बार शॉर्ट लिस्टेड करेंगे 6 गुना के आसपास। उसमें क्या होगा कि 6 गुना को शॉर्ट लिस्टेड कर देंगे, उनके रोल नंबर या फिर उनके रजिस्ट्रेशन नंबर जो है ना वो पब्लिक पे डाल देंगे, पब्लिक में नोटिस में डाल देंगे। उसमें क्या है, कोई बच्चा विड्रॉ करना चाहे तो वो अपने नंबर विड्रॉ कर सकता है, या फिर कोई शिकायत करना चाहे किसी की तो वो शिकायत भी कर सकता है, जिससे उसके नंबर विड्रॉ हो जाएं और जो जेन्युइन बंदा है उसको मौका मिल सके। तो 4 गुना की बजाय 6 गुना को छाटेंगे, लेकिन एग्ज़ाम 4 गुना ही देंगे। ध्यान रखिएगा, एग्ज़ाम जो है वो 4 गुना बच्चे ही देंगे, सिर्फ छटनी होगी 6 गुना के आसपास, जिसमें क्या है जो बच्चे बाहर होंगे उनको बाहर कर देंगे और बाकियों को एग्ज़ाम के लिए बैठा देंगे 4 गुना टॉप को। तो ये है 6वां पॉइंट। 7वां जो मेन पॉइंट है वो देख लीजिए। यहाँ पे जो फायर ऑपरेटर में बहुत दिक्कतें आ रही हैं। कोई बच्चा बोल रहा है कि मेरे 65 नंबर थे, मेरा नहीं आया, 55-56 नंबर वाले का आ चुका है। तो भाई इसके लिए चेयरमैन ने बोला है कि उन्होंने जो अपना ITI या डिप्लोमा का जो सर्टिफिकेट लगाया था उसमें कहीं ना कहीं उन्होंने गलती कर रखी है कि अपने जो भी जिन्होंने फायर में किया था उन्होंने सिंपल ITI लिख दिया या फिर डिप्लोमा लिख दिया। तो ऐसे उम्मीदवारों का जो डाटा है ना वो सिस्टम उठा नहीं पाया, तो ऐसे उम्मीदवारों का नाम नहीं आ पाया। तो इसका भी प्रावधान कर दिया है। आप HSSC ऑफिस जाइए, वहाँ पर अपनी एप्लीकेशन दीजिए, आपको क्या है मौका मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको एग्ज़ाम में बैठने का और PMT में बैठने का मौका मिल जाएगा। जो 8वां पॉइंट है उसमें एक बहुत बड़ा ही सवाल आया है। सवाल ये है भाई, जो कैंडिडेट मान लीजिए, इसमें सवाल तो ये पूछा गया है कि TGT भर्ती के संबंधित सवाल था, लेकिन ये आपका CET पर भी लागू होगा। इसमें ये बोला था कि मान लीजिए कंडीशन ये थी कि भाई आपका BA हो, BCom हो, BSc हो, आपकी 60% चाहिए थी, लेकिन कैंडिडेट के पास में 50% है, 60% है ही नहीं और लेकिन उसके पास में MA या फिर BA है तो फिर MA में उसकी मान लीजिए 60% है। तो क्या वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है? इसमें BA में 60% मांग रखा था, लेकिन उसके पास में 50% है। तो चेयरमैन ने बोला है कि ये एक हायर डिग्री है तो हम इसको नकार नहीं सकते, तो उनको मौका मिलेगा। तो ये यहाँ पे 8वां पॉइंट है।
9वें पॉइंट की मैं बात कर लेता हूँ। तो ये है भाई 9वां पॉइंट। इसमें बोला है जिन बच्चों की 18 मई तक ज्वाइनिंग नहीं हुई है, ये बात मैं ऑलरेडी आपको बता भी चुका हूँ, चाहे हरियाणा पुलिस हो चाहे अदर डिपार्टमेंट हो, 18 मई तक जिन बच्चों की ज्वाइनिंग नहीं हुई है उनको नो जॉब के 5 नंबर मिलेंगे, किसी भी हालत में उनके नंबर जो है वो काटे नहीं जाएंगी। तो ये आप समझ लीजिए 18 मई क्राइटेरिया है। 18 मई के बाद में अगर जॉब लगी है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा मैं बात करूँ 10वें पॉइंट की, तो यहाँ पे बोला है स्टेनोग्राफर के लिए, स्टेनोग्राफर का जो स्किल टेस्ट होगा वो पहले होगा भाई, स्किल टेस्ट पहले होगा, उसके बाद में जो है वो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। तो यहाँ पे स्किल टेस्ट के लिए बोल दिया है। 11वां जो पॉइंट है वो बोला है कि भाई ग्रुप सी के लिए जितने भी आवेदन आए हैं उसमें एक्सपीरियंस जिन्होंने लगाया है उसकी जांच हो रही है। एक्सपीरियंस अगर ग्रुप सी की पोस्ट का अगर है तो वैलिड है, अगर डी की पोस्ट का है तो वो वैलिड नहीं है। ये बात बोली है 11 नंबर पॉइंट में। अगर मैं बात करूं 12वां जो मेन पॉइंट है, तो इसमें ये बोला है कि कुछ कैटेगरी ऐसी हैं जैसे एक्स सर्विसमैन, ईडब्ल्यूएस की कोई कैटेगरी नहीं है लेकिन उसमें भी हमारे पास में फॉर्म आए हैं तो हम उन्हें भी ठीक कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये बोला है कि भाई ईडब्ल्यूएस एक्स सर्विसमैन का कोई पोस्ट नहीं थी लेकिन हमारे पास ऐसे फॉर्म भी आए हैं जिसमें एक्स सर्विसमैन जो है ना वो भर रखा है और ईडब्ल्यूएस में भर रखा है, तो उसको हम क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। ठीक है भाई, ये 12वां पॉइंट है। इसके अलावा जो 13वां जो मेन पॉइंट है वो हरियाणा पुलिस को लेके है। तो हरियाणा पुलिस के जो कैंडिडेट हैं जो वेटिंग के बाद में बिल्कुल 0.1 से 0.2 से या 0.3 से रह गए हैं तो उनके लिए अच्छी खबर है। लगभग 6 महीने का टाइम बताया चेयरमैन साहब ने कि 6 महीने के अंदर हम सेकंड वेटिंग लिस्ट भी जो है वो जारी कर देंगे। उसके बाद में जो है उन बच्चों का नंबर भी आ पाएगा। तो ये 13 इंपॉर्टेंट पॉइंट थे आज के इंटरव्यू के, मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में बता दिया। इसके अलावा कुछ खास था नहीं, जितना भी था सब कुछ मैंने निचोड़ है वो आपको बता दिया। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।